चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और हम लोगों को जो पढ़ना है वो नाइन्थ का पहला चैप्टर जो था क्या था, मोशन। मोशन के बारे में आज हम लोग देखेंगे। मोशन का जो हिंदी होता है वो क्या होता है, गति। गति यानी कि मोशन का मतलब होता है मूव करना। कोई बॉडी का मतलब अगर मूव कर रहा है तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कि वो मोशन में है। मोशन में है यानी कि वो मूव कर रहा है। ठीक है। अब मूव करने का मतलब क्या हुआ भाई? तो मोशन के साथ हम लोगों को एक और बेसिक चीज पढ़ना है, मोशन एंड रेस्ट। ठीक है, जब तक हम लोग रेस्ट नहीं पढ़ेंगे तब तक हम लोग मोशन के बारे में नहीं जान सकते। तो मोशन और रेस्ट दो चीजें हैं जो इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से, यानी एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आप एक जानोगे तो दूसरा भी समझ में आने लगेगा। तो मोशन को जानने से पहले हम लोग जानते हैं थोड़ा सा रेस्ट के बारे में, क्या कि रेस्ट क्या होता है। ठीक है। तो रेस्ट का मतलब है कि इफ ए बॉडी, अगर किसी बॉडी का पोजीशन, ठीक है, जैसे देखो अभी हमारे पास कोई बॉडी है और कोई बॉडी का पोजीशन हमारे पास चेंज नहीं हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड अ रेफरेंस पॉइंट। ठीक है। तो अब टाइम और रेफरेंस पॉइंट मतलब कि ये कहने का मतलब है कि अगर कोई बॉडी है या आप हो या कोई इंसान है, वो अपने जगह से हिल नहीं रहा है। टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन अपने जगह से वो हिलेगा नहीं, अपने पोजीशन से हिलेगा नहीं, अपनी स्थिति चेंज नहीं करेगा। तो वैसे केस में हम लोग क्या बोलते हैं कि बॉडी इज इन रेस्ट। ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? इफ पोजीशन of a body remains same with respect to with respect to a reference point with respect to a reference point and time, then the body is said to be in rest। ठीक है। मतलब कि अगर एक बॉडी का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, वो सेम रह रहा है विथ रिस्पेक्ट टू क्या, किसके रिस्पेक्ट में? तो रेफरेंस पॉइंट और टाइम के रिस्पेक्ट में। मतलब टाइम और रेफरेंस पॉइंट अगर चेंज होगा तो बॉडी का पोजीशन तब भी सेम रह रहा है, तो क्या कहलाएगा कि बॉडी जो है रेस्ट में है। ठीक है। नाउ दूसरा, जब हम लोग मोशन की बात करेंगे, ठीक है, जब हम लोग मोशन की बात करेंगे तो मोशन की बात करेंगे तब क्या होगा भाई? आप लोग बता सकते हो? कोई गेस करेगा कि मोशन के साथ क्या होगा? टाइम और रेफरेंस के साथ बॉडी मूव करेगा। यस एग्जैक्टली। इसमें जस्ट यहाँ पे टाइम के साथ और रेफरेंस पॉइंट के साथ बॉडी का जो पोजीशन है वो चेंज होगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? इफ, ध्यान से देखो इसको, इफ पोजीशन ऑफ ए बॉडी, वहां पे सेम था, यहाँ पे सेम नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या होगा? चेंज करेगा। ठीक है। इफ पोजीशन ऑफ ए बॉडी चेंजेस with respect to a reference point and time, a reference point and time, then the body is
said to be in motion। मतलब कि क्या, मतलब अगर एक बॉडी का पोजीशन या फिर किसी इंसान का पोजीशन या किसी भी वस्तु का पोजीशन एक रेफरेंस पॉइंट और एक और टाइम के साथ, समय के साथ चेंज होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो बॉडी किस में है, तो वो बॉडी मोशन में है। ठीक है, नाउ रेस्ट एंड मोशन तो क्लियर। अभी हम लोग देखते हैं, आइए इसको समझने का थोड़ा कोशिश करते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए सबको अभी स्क्रीन दिख रहा है, बताओ तो। स्क्रीन क्लियर आ रहा है सबको? यस सर। ठीक है, देखिए ये आदमी अभी यहाँ है। ठीक है, अब ये आदमी यहाँ पे है, तो मैंने यहाँ पे टाइमिंग स्टार्ट की। देखो टाइम बढ़ता जा रहा है, सब कोई नोटिस करो, पहले 0 सेकंड था, अभी टाइम क्या है, बढ़ता जा रहा है ना। लेकिन टाइम बढ़ने के साथ साथ यहाँ पे सब देखो, सब जहाँ मेरे को रेड स्पॉट जहाँ आपको दिख रहा होगा वहां पे टाइम बढ़ रहा है। लेकिन क्या इस बॉडी की पोजीशन, क्या ये आदमी है, इसका पोजीशन चेंज हो रहा है बाबू, बताओ तो। नो सर। नहीं सर। नहीं। ठीक है, मोर ऑप्शन में करके बताएं, यस और नो कीजिए वहां से, मोर ऑप्शन में। नहीं। तो अभी आप लोग बताओगे, चैट में बताओ कि बॉडी कैसा में है, बॉडी मोशन में है कि रेस्ट में है? बॉडी किस चीज में है, मोशन में है कि रेस्ट में है? देखो सबका जवाब नहीं आ रहा, 4-5 लोगों का है हाँ, रेस्ट में। ठीक है, तो बॉडी अभी रेस्ट में। ठीक है, अभी मैं इसको रीसेट करता हूँ। ठीक है, देखो अभी ये रुका हुआ है, अब मैं इसका बॉडी का वेलोसिटी कुछ बढ़ाता हूँ। ठीक है, बॉडी का वेलोसिटी क्या है, कुछ बढ़ा देता हूँ। अब बॉडी का वेलोसिटी मान लो कर देता हूँ मैं, ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कितना कर दिया मैंने, 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब 1 मीटर पर सेकेंड किया। देखो अभी इसको स्टार्ट कर रहा हूं, अभी ये मूव करना शुरू हुआ। अभी बताओ, देखो इसका पोजीशन भी चेंज हुआ, पहले 0 पे था, अभी ये आगे बढ़ता जा रहा है। अभी बताओ ये किस चीज में, मोशन में है, रेस्ट में है? अभी ये किस चीज में था बताइए? मोशन, राइट। यानी इसका बॉडी का जो पोजीशन था, देखो अब तो रेस्ट में आ गया है, अभी जो है वो रेस्ट में आ गया। तो अभी यहाँ पे हम वापस से इसको घुमाना चाहते हैं, तो ये -5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से डाल दिया, तो ये देखो वापस से अपनी जगह पे चला गया और इस साइड भाग गया, तो जाके दीवार से टकरा गया, राइट। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या बोलते हैं कि बॉडी रेस्ट में था और मोशन में था। क्लियर? अब रेस्ट और मोशन में पढ़ने के लिए, ठीक है, हम लोगों को उसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी होती है। ठीक है, वापस से हम लोग आते हैं और उसी पे, तो रेस्ट और मोशन पढ़ने के बाद हम लोग जो देखेंगे वो दो चीज सबसे पहले इसका प्रॉपर्टी में देखेंगे। सबसे पहला क्या है कि हम लोग देखेंगे एक तरफ डिस्टेंस और दूसरे तरफ देखेंगे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, और डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पे इस साइड में आएगा हमारा क्या, डिस्टेंस।
इस साइड देखते हैं हम लोग डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस यानी दूरी, ठीक है। दूसरा साइड देखेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, ठीक है। एक साइड देखे हम लोग डिस्टेंस और दूसरा साइड क्या देखे हम लोग डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्टेंस जो होता है वो सबसे पहले समझिएगा कि डिस्टेंस जो होता है वो किसी भी दो पॉइंट के बीच होता है द पाथ लेंथ। पाथ लेंथ का मतलब कि दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। क्या लिखेंगे इसका पहला डेफिनेशन में, देखिए द लेंथ, द ओरिजिनल पाथ लेंथ, ओरिजिनल पाथ लेंथ यानी कि जो रास्ते की लंबाई, जो ओरिजिनल रास्ता होगा उसका जो लंबाई होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे, दूरी बोलेंगे। द ओरिजिनल पाथ लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन टू पॉइंट्स is known as distance। तो भाई डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट होता है सबसे छोटा रास्ता। कल भी बताया था आपको कि जो सबसे छोटा रास्ता होगा दो पॉइंट्स के बीच, तो वो यहाँ पे ओरिजिनल पाथ लेंथ नहीं लेते, यहाँ पे क्या लेते हैं, द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। शॉर्टेस्ट मतलब सबसे छोटा, द शॉर्टेस्ट path length between two points, between two points is known as displacement यानी कि विस्थापन। The shortest path length between two points is known as displacement। ठीक है, अब मुझे आप लोग बताओ बाबू, डिस्प्लेसमेंट बड़ा होता है या डिस्टेंस बड़ा होता है, बताइए। डिस्टेंस बड़ा होता है या डिस्प्लेसमेंट बड़ा होता है, चैट में बताइए सब, जिसको जो लग रहा है बताइए कौन बड़ा होता है दोनों में, फिर हम लोग देखेंगे। चलो 1 2 3, 3 लोगों का जवाब आ रहा है डिस्टेंस, 4 5 लोगों का जवाब एक डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं। भगवान डिस्प्लेसमेंट बड़ा होता है, फिर से सोचिए, डिस्प्लेसमेंट का मतलब सबसे छोटा लिखा हुआ है, तो सबसे छोटा डिस्टेंस से कभी बड़ा हो पाएगा क्या, बताइए। नहीं, ऑब्वियसली नहीं। क्या होता है आपका कि डिस्टेंस बड़ा होता है, अभी हम लोग देखते हैं। ठीक है, आ जाओ वापस से हम लोग आते हैं। जस्ट ए मिनट रुको। ठीक है, देखो सबको फिर से स्क्रीन दिख रहा होगा, राइट। और स्क्रीन पे वापस हम लोग आ गए हैं। इस पे सबको नोटिस करना कि क्या चीजें मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 3 केसेस बनाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। 3 केसेस, 3 केसेस में कैसे कैसे क्या करेंगे हम लोग, तो समझते हैं। सबसे पहला केस देखो, बॉडी कहाँ से कहाँ मूव किया, ए से बी जा रहा है, ठीक है। पहला केस, केस 1 में मैं ले रहा हूँ, ध्यान से समझना, केस 1, ठीक है। और
केस 1 में कहां से कहां गया, ए से बी, ए टू बी। केस 2, जब केस 2 की बात करेंगे तो केस 2 में बॉडी जो जा रहा है वो ए से बी गया और फिर बी से वापस ए आया, ठीक है, नोटिस करना। और केस 3 में देखो, ठीक है, हम लोग कहां से कहां जाएंगे, ए से बी और बी से वापस से ए और ए से वापस से सी। अब सी कहां है भाई, तो सी यहाँ पे, सी हम लोग यहाँ पे लेके चल रहे, ठीक है, नोटिस करना। देखो जब ए से बी जाएगा, ध्यान से समझना मेरी बात को, ए से बी जाने में, ठीक है, ए से बी जाने में मान लो मैंने यहाँ पे इसको क्या किया, ए से बी भेज दिया, तो ए से बी भेज दिया, तो ए से बी कैसे भेजेंगे, बॉडी तो 4 मीटर मूव करेगा, देखो 4 मीटर मूव करवा दिया। तो आप लोग बताओ डिस्टेंस कितना और डिस्प्लेसमेंट कितना, दोनों की वैल्यू बताइए कि ए से बी जाने में डिस्टेंस कितना और डिस्प्लेसमेंट कितना। बॉडी आपने देखा कि ए से बी मूव किया है, तो ए से बी मूव किया तो कितना डिस्टेंस दिख रहा है स्केल पे, देखिए और बताइए। बॉडी पहले ए पे था, अभी बी पे पहुंच गया, तो डिस्टेंस कितना दिख रहा है, 4 मीटर, ठीक है, राइट। तो आप यहाँ पे देखोगे तो डिस्टेंस की जो वैल्यू होगी, वो डिस्टेंस की वैल्यू पहले केस में वो कितना है, 4 मीटर है, ठीक है। दूसरा बताओ, क्या ए से बी के बीच छोटा रास्ता कोई और है क्या, ए से बी के बीच कोई और भी रास्ता आपको दिख रहा है क्या, यहाँ पे मोर ऑप्शन में यस और नो करके बताएं कि क्या ए और बी के बीच कोई और रास्ता है। 3 लोगों ने बोला नहीं, बाकी लोग मोर ऑप्शन में बताएं, बाकी लोग भी, कि क्या ए और बी के बीच और भी रास्ते हैं या नहीं है। नहीं है, राइट, तो नहीं है, तो ए से बी के बीच छोटा रास्ता, सबसे छोटा रास्ता भी यही है, तो सबसे छोटा रास्ता का भी लंबाई कितना हुआ, 4 मीटर। तो हम लोग बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट जो है, ये डिस्प्लेसमेंट भी कितना है, तो 4 मीटर, ठीक है। चलो अब देख के बताओ, अब देख के बताओ क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल है, इस केस में क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल है। और ऑप्शन में होगा यस और नो, यस और नो वहां से कीजिए। चलो, तो दोनों की वैल्यू आप देख रहे हो यहाँ पे, इस केस में क्या है कि दोनों की वैल्यू इक्वल है, राइट। नाउ केस 2 की जब बात करेंगे, बॉडी कहां से कहां मूव करेगा, देखो ए से बी और बी से ए, तो ए से बी तो हमने मूव करवाया, और बी से ए जब वापस जाएंगे, सोचना तो डिस्टेंस क्या होगा, फिर से यहाँ पे नोटिस करो, मैं इसको वापस से भेज दे रहा हूं 0 पे, ठीक है। तो बॉडी कितना पे मूव करेगा, देखो इधर से ए से बी जाने में कितना हुआ, 4 मीटर, फिर बी से ए जाने में कितना हुआ, तो बी से ए जाने में भी सबको आवाज क्लियर आ रही है मेरी, नेटवर्क इश्यू की वजह से मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। चलो ओके, हम लोग वापस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ आपको बता रहा था कि ए से बी हम लोग मूव किए थे, ठीक है। तो एक केस लिया था, केस 1, इसमें ए से बी मूव किए थे,
ठीक है, डिस्टेंस की वैल्यू कितनी थी, डिस्टेंस 4 मीटर था, डिस्प्लेसमेंट भी कितना था, तो डिस्प्लेसमेंट भी 4 मीटर था, राइट। जब केस 2 की बात कर रहे थे तो केस 2 कहां से कहां, ए से बी और बी से वापस ए। तो इस केस में डिस्टेंस, ठीक है, कितना लिया था, देखो यहाँ पे ये हमारा ए था, ये हमारा बी था, और ये वापस हमारा क्या था, ए था, सी था। ठीक है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमारा सी था, राइट। तो ए से बी मूव करने पे कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया था, डिस्टेंस कितना हो गया था, 4 मीटर प्लस 4 मीटर, 4 मीटर प्लस 4 मीटर, तो दोनों मिला के 8 मीटर। ठीक है, अब मुझे बताओ जब बॉडी ए से मूव किया बी के पास और बी से मूव किया ए के पास, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, आप लोग बताओ। यानी विस्थापन कहां से कहां होगा, ए से वापस ए पे जब पहुंच गया तो ए से ए की दूरी कितनी, बताओ, ए से ए की दूरी कितनी, 0 मीटर, राइट। तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0 मीटर। ठीक है, चलो अब बताओ डिस्टेंस बढ़ा या डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस बढ़ा या डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस। तो इसके पहले वाले केस में डिस्टेंस इक्वल आया था और इस वाले केस में डिस्टेंस बड़ा आया है, ध्यान रखना। ठीक है, लास्ट केस जो हम लोग लेते हैं वो लास्ट केस है केस 3। केस 3 में कहां से कहां गया, ए से गया बी, बी से गया ए से गया वापस से सी। ठीक है, तो सी पे इसको हम लोग पहले पहुंचाते हैं, इसके बाद नोटिस करेंगे। तो सी का पोजीशन है -2 मीटर, तो ये हमारा पहुंच गया, ये देखो -2 मीटर। ठीक है, ये इसको हम लोगों ने पहुंचा दिया -2 मीटर। ठीक है, ये पहुंच गया माइनस। अब देखो जब बॉडी ए से बी गया तो ए से बी का डिस्टेंस कितना भाई, तो ए से बी यहाँ पे देखो डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस होगा हमारा ए से बी यानी 4 मीटर, प्लस बी से, फिर बी से ए, तो बी से ए फिर से 4 मीटर, फिर ए से सी, तो ए से सी फिर 2 मीटर, तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 10 मीटर। अब बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट देखो सबसे छोटा पाथ, यानी कि हम लोग को इस बार ए से सी देखना है, लेकिन ए से सी देखो, बताओ ए से सी की दूरी कितनी है, ए से सी की दूरी कितनी है, 2 मीटर, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना, देखो तो नीचे प्लस में है या माइनस में, साथ में स्केल पे नीचे देखो ये प्लस में है कि माइनस में, माइनस, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट जो होगा -2 मीटर, है ना। अब बताओ इस केस में भी डिस्टेंस बढ़ा या डिस्प्लेसमेंट, इस केस में भी डिस्टेंस बढ़ा या डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस बढ़ा ऑब्वियसली। तो यहां से भी पता चला, तो इस एक्सपेरिमेंट से हम लोगों को क्या पता चला कि डिस्टेंस हमेशा, देखो पहला केस में भी आप देखो डिस्टेंस बढ़ा था, बराबर था, दूसरा केस में डिस्टेंस बढ़ा था डिस्प्लेसमेंट से, तीसरा केस में डिस्टेंस बढ़ा था डिस्प्लेसमेंट से। यानी हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि डिस्टेंस हमेशा बड़ा होता है या बराबर होता है किसके, डिस्प्लेसमेंट के, यानी कि दूरी हमेशा बड़ा होगा या फिर बराबर होगा विस्थापन से। ठीक है, नाउ दूसरा चीज देखो, तो क्या डिस्टेंस कभी 0 हो सकता है, बताओ, सोच के बोलो, क्या डिस्टेंस कभी 0 हो सकता है, 2-3 लोग बोल रहे नहीं सर नहीं हो सकता,
नहीं। चलो अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मैं आपको एक चीज पूछ रहा हूँ, ठीक है? मैक्सिमम लोगों को ये कंफ्यूजन होता है, ठीक है? अभी मैं इसको वापस से 0 पे पहुंचाता हूँ, ठीक है? वापस से इसको मैं क्या बताता हूँ, 0 0 पे पहुंचा दिया। चलो अब मैं टाइम स्टार्ट कर रहा हूँ। क्या ये बॉडी मूव कर रहा है? क्या ये बॉडी मूव कर रहा है? सब मोर ऑप्शन का यूज कीजिए। मोर ऑप्शन में यस और नो का बटन होगा, मोर ऑप्शन में जाइए, वहां पे ग्रीन कलर का यस बटन, रेड कलर का क्रॉस बटन जो है वो नो के लिए, तो उसका यूज कीजिए। बताइए क्या यह बॉडी मूव कर रहा है? नहीं मूव कर रहा है। तो बाबू जब बॉडी मूव नहीं कर रहा है तो अभी इसका डिस्टेंस कितना है? अभी इसका डिस्टेंस कितना है? अब चैट में बताओ कि अब इसका डिस्टेंस कितना है जब बॉडी मूव ही नहीं कर रहा तो अभी तो देखो हो गया कंफ्यूज। अब बताओ, अभी तो आप लोग बोलते कि सर डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता है, तो अब कैसे हो गया डिस्टेंस 0? अब कैसे हो गया डिस्टेंस 0 बताओ? मोशन के केस में ध्यान रखना, ठीक है? मोशन के केस में कभी भी 0 डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता, लेकिन रेस्ट के केस में डिस्टेंस 0 हो सकता है, ठीक है? क्योंकि ये बॉडी अभी रेस्ट पे है, बॉडी मोशन में नहीं है। बॉडी अभी रेस्ट पे है, बॉडी मोशन में नहीं है। तो रेस्ट के केस में डिस्टेंस 0 हो सकता है। क्या ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हुआ? मोर ऑप्शन में यस और नो करके बताएं। क्या ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हुआ कि मोशन में डिस्टेंस 0 नहीं होगा, लेकिन रेस्ट में डिस्टेंस 0 हो सकता है? चलो अनुज, आपको कोई दिक्कत है क्या? अनुज, राहुल, आप लोग मोर ऑप्शन पे क्लिक करो, देखो वहां पे यस और नो का बटन होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यस का बटन ग्रीन कलर का दबाएं। चलो ओके, ठीक है? तो सबको कॉन्सेप्ट ये चीज क्लियर है। दूसरा एक चीज और नोटिस करो कि डिस्टेंस देखो, यहाँ पे डिस्टेंस हर केस में पॉजिटिव है। अगर आप यहाँ डिस्टेंस देखोगे तो यहाँ देखो डिस्टेंस पॉजिटिव, यहाँ डिस्टेंस पॉजिटिव, यहाँ डिस्टेंस पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस देखो, यहाँ पे डिस्टेंस पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट देखो, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ 0 और यहाँ नेगेटिव। तो हमेशा याद रखना कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है या फिर 0 हो सकता है रेस्ट के केस में, ठीक है? लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है? तो आइए जो हम लोगों ने पढ़ा उसको हम लोग वापस से लिख लेते हैं और इसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है? देखो दूसरा पॉइंट, तो दूसरा पॉइंट में क्या लिखेंगे, ठीक है? देखिए दूसरा पॉइंट में क्या लिखते हैं, आइए देखते हैं। डिस्टेंस इज ऑलवेज, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ा होता है या बराबर होता है, ठीक है? इसका दूसरा पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज क्या होगा, छोटा होता है या फिर, ठीक है? यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं इसको डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज स्मॉलर देन
और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, देखो क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट is always smaller than or equal to distance। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे it may be, it is always positive, it is always positive except 0 in case of rest। रेस्ट में क्या होता था, 0 होता था। ठीक है, इन केस ऑफ रेस्ट। ठीक है, थर्ड इसमें क्या, इट में बी पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव और 0। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, it is a scalar quantity। स्केलर का मतलब अदिश राशि जिसके पास कोई दिशा नहीं होता था। देखो तभी ना ये हमेशा पॉजिटिव या 0 आया, ये हमेशा एक ही तरफ मूव कर रहा है, एक ही तरफ आपका पॉजिटिव लेके चलते, कोई डायरेक्शन नहीं होता। फोर्थ इसका देखोगे तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। ठीक है, पांचवा ऐसा यूनिट इसका क्या होगा भाई, ऐसा यूनिट इसका क्या होता है, मीटर। ठीक है, स्मॉल में m से डिनोट करते हैं, और डिस्प्लेसमेंट का भी सेम ही होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, सेम। ठीक है, चलो बताओ क्या यहाँ तक आज का सारा कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दूरी विस्थापन का। मोड ऑप्शन में यस करके बताएं। ओके, ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में